हेलो जी, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? अच्छे हो ना? अच्छा ही रहना चाहिए। और मैं ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमेशा हमेशा स्वस्थ रहिए। यही दुआ है हमारी। और यहाँ पर ना सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में यही होता है ना, जल्दी से जगो और बच्चों को टिफ़िन तैयार करो। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए टिफ़िन ही तैयार कर रही थी। तो भिंडी का सब्ज़ी मैंने बना दिया है और यह क्या है, करेला। तो करेले के लिए मैंने छौंका मार दिया है। और जब से ना मैं करेला दूसरी तरीके से बनाती हूँ, ऐसे कड़वा भी नहीं लगता है और बच्चे भी उसको खा लेते हैं। वैसे ना करेला तो कोई भी नहीं खाना पसंद करता है, बड़े भी नहीं जल्दी खाना पसंद करते हैं। और छोटे बच्चों का तो बात ही अलग है। पर मैं पहले ना उसका ऊपर का जो छिलका रहता है हटा देती हूँ। कभी कभी नहीं हटाती हूँ, अगर मतलब मन कर दिया तो। और इसके बाद जैसे आधा हमारा करेला भून जाता है ना, इसके बाद तब प्याज डालो ना तो उसका कड़वापन हट जाता है। तो यहाँ पर वही मैं ना अभी आधा मेरा करेला जब भून जाएगा तब मैं इस प्याज को डालूंगी। अभी तो साइड में रख रही हूँ ताकि वो आधा पक जाए। और भिंडी की सब्ज़ी पूरा बन के तैयार हो गया है मेरा, इसको साइड में रख दूँगी। इसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी, क्योंकि रोटियाँ बनाऊँगी तभी बच्चे लेके जाएंगे। वैसे तो मैं पूछी थी कि पराठा ले जाना है उनको कि रोटी ले जाना है, क्या करना है। तो उन दोनों बच्चों का यही फरमाइश होता है कि कुछ भी बना दो, हम कुछ भी लेके चले जाएंगे। तो मैं पराठा ही बना देती हूँ। और साइड में ना बच्चे अगर सोए रहते हैं या फिर जगे रहते हैं तो मैं उनको बार बार जाके बोलती भी रहती हूँ कि जगो जगो जगो, जल्दी से तैयार हो जाओ। उनको बोलना भी बहुत काफ़ी ज़रूरी होता है, नहीं तो वो ना सोए के सोए रह जाएंगे। और यहाँ पर ना मैं बच्चों को जल्दी जल्दी रोटी बना दूँगी। और रोटी बनाने के बाद ना कभी ऐसा होता है ना कि अचानक हमको कहीं निकलना पड़ जाता है, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर ना मैं अचानक से निकल रही हूँ। तो मैं आज पापा के साथ जा रही थी मार्केट क्या मेरा काम ही करवाना था, बहुत सारा काम करवाना है, वो तो आप लोग को मैं बताती रहूँगी। तो यहाँ पर मैं ना ये छोटे छोटे नहीं पता चल रहा है, गाड़ी तेज़ चल रही है। तो नील गाय को मैं कवर कर रही थी। और खेत कटा जाता है ना, तो समझ लीजिए कि इन जानवरों का ना रहने का ठिकाना नहीं होता है। तो अपना खेती, चाहे वो जंगल हो या फिर परती हो या खुला आसमानों का, वो अपना घर यही समझते हैं। और ये खाने को तो नहीं मिलता है ना इन लोगों को, तो समझ लीजिए कि वो दूसरों को अनाज को ही खाते पीते रहते हैं। और इसके बाद ना जब मैं मार्केट से आ गई घर पर आते ही ना मैं लग गई हूँ दूसरे काम में। क्योंकि मार्केट में जब गई ना तो समझ लीजिए मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं कुछ कवर कर पाऊँ, क्योंकि मैं अकेली थी। पापा भी अपना काम कर रहे थे, मैं अपने काम कर रही थी। और इसके बाद ना दीदी ना काम करने में इतना व्यस्त हो जाता है ना कि समझ ही में नहीं आता है कि हाँ, तो वही मैं ना यहाँ पर कैसे मैं अपना डाल चीज़ को कवर करूँ। और मैं चेक कर रही थी, साड़ियों को भी चेक करूँगी कि इसमें अच्छे से फॉल लगा है कि नहीं लगा है। और वैसे भी ना मुझे तो साड़ी पहनना पसंद बहुत बहुत, और ये ना पेटीकोट सिला के गर्मियों में ना चुभन सा हो जाता है। इसमें ना पेटीकोट का जो नाहड़ा होता है, जो रस्सी होता है, मन वो नहीं डाला गया है, क्योंकि मैंने पूरे बदन पर लगता है एकदम चुभ सा रहा है कर रही हूँ। तो 1 2 नहीं 3 4 था, तो वही मैं धीरे धीरे करके सब में डाल दूँगी, ताकि ना जब भी मुझे पहनना हो, जब भी मुझे यूज करना हो ना, सिर्फ मुझे यूज करना रहेगा, ताकि उस टाइम खोजने का टेंशन नहीं रहेगा कि हाँ। और ये भी हो जाता है ना कि जब नया रहता है ना तो नया पर ही डाल दो, नहीं तो इधर उधर उसका रस्सी खो जाता है ना, फिर मेरे लिए दिक्कत हो जाता है। और यहाँ पर ना मैं चेक करके साड़ियों को अच्छे से रख दूँगी तह मार के। और इसके बाद ना समझ लीजिए मैं पूरे घर का सफाई करूँगी। और ये ना वैसे तो पोछा ही मैं कभी कभी मार देती हूँ, अधिकतर पानी ही गिरा के कर देती हूँ। तो लाइट ना सुबह से आई ही नहीं थी, बिल्कुल ही नहीं आई थी। तो मैं सोच रही थी कि पहले पानी वानी भर के किचन में रख लेती हूँ, क्योंकि लाइट का कोई ठिकाना नहीं। लाइट इस टाइम का ख़राब हो गया था आंधी तूफान आने की वजह से। तो पहले मैं पानी भर के रख लेती हूँ पीने के लिए, इसके बाद मैं घर का सफाई करूँगी। और किचन में ना जब मैं पानी डालती हूँ उसमें बहुत काफ़ी टाइम लगता है मुझे बैठ के पानी वो करने में, क्योंकि उसको ना कोना तक धोना होता है और उस पर आटा वाटा गूँथते रहते हैं, सब्जी काटते रहते हैं ना, तो जंग जैसा बैठ जाता है।
उसी को धोने में थोड़ा क्या बहुत टाइम लग जाता है। और जैसे ना अगर पानी गिरा के मैं पूरे घर में भिगो देती हूँ तो धूल मिट्टी जितने जन वगैरह बैठे रहते हैं ना वो फूल जाते हैं। फिर मैं झाड़ू से मार के पूरा इसका क्लियर कर देती हूँ। और यहाँ पर ना पानी भी मैं जल्दी वो जितना ड्रम था, तगाड़ था, टब था, मैं भर रही हूँ, क्योंकि लाइट ना अभी भी बन रहा है हमारे गांव में। क्योंकि इतना जोर से तूफ़ान आ गया, इतना जोर से तूफ़ान आ गया कि सारा मतलब पेड़ पौधा पोल ऐसे गिरा कि बस कहर बरसा के रह गया। और अभी भी सुधरा नहीं है, लाइट बन ही रहा है। तो यहाँ पर मैंने ना सारे घर का वो कर दिया है, पानी से भिगो दिया है। भिगो देने के बाद मैंने झाड़ू से उसको सारा बाहर लिया है पानी होने को। और पानी को बाहर लेने के बाद ना ये बस वाइपर से काचना ही काचना रह जाता है। तो मैं पहले पंखा चालू कर लूँगी, पंखा चालू करूँगी, इसके बाद ना मैं जल्दी वाइपर से वो करते रहूँगी तो सूख भी जाएगा, जल्दी से ये सूख जाएगा। और जब घर की सफाई हो जाती है ना तो समझ लीजिए इतना काफ़ी साफ़ सुथरा घर दिखने लगता है कि अपने आप में ही देख के बहुत काफ़ी अच्छा लगता है। और इसके बाद मैं नहा धो के दोस्तों रेडी हो गई थी। और यहाँ पर देखिए ना मैं कितना प्यारा मेहंदी लगवा ली हूँ। मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लगता है मेहंदी लगवाना, पर जैसे मुझे चाहिए था वैसे नहीं लगा। फिर भी बहुत सुंदर मेहंदी है। हाथ में ही लगाया पर बहुत मुझे अच्छा लगा। और ना मेहंदी तो मुझे अगर कोई बोल देना कि हमेशा लगवाते रहो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए ना, अगर ये मेहंदी का डिज़ाइन कैसा है बना है ये हमको ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं ना पर्सनली मुझे बहुत प्यारा लगा ये वाला। हाथ में ही ये बहुत सुंदर लगा। और लाडो को भी लगवाना है, तो लाडो तो स्कूल से आएंगी ना तब लगेगा उनका। और ये देखिए मेरे हाथों में ना रच गई है मेहंदियाँ। और मेहंदी रचने के बाद ना 1-2 घंटे के बाद का ये है, क्योंकि ना आप लोग के बाद इस वीडियो के बाद मैं सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ आप लोगों को देने वाली हूँ। और सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ ये रहेगा कि आप लोग हमारे फुल वीडियो वॉच करिए और लाइक ज़रूर करिएगा। और जो लोग नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ना हम क्या करने वाले हैं क्या नहीं करने वाले आप लोगों को ज़रूर पता चलेगा। ना कभी इतना काम हो जाता है कि उसको समझाना बताना कभी वो नहीं रहता। घर का तो जो बेसिक काम होता है वही हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद ना समझ लीजिए मैं नहाई नहीं थी, सॉरी, मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ। जब मैं मेहंदी लगवाई थी तो अभी मैं नहाई नहीं थी, और क्योंकि कपड़े उपड़े धोने थे, बहुत सारे काम करने थे ना, इसके वजह से। तो यहाँ पर ना कोई आया था तो उन्हीं से मैं बात कर रही हूँ, किसी बात पर डिस्कस चल रहा था। तो वही चीज़ें हम समझा रहे हैं, बता रहे हैं और समझ भी रहे हैं। और इसके बाद ना बच्चे स्कूल से आ गए हैं, बच्चों को भी मैंने नहला दिया है, क्योंकि गर्मी इतनी काफ़ी भयंकर वाली कि कुछ कहा नहीं जा सकता। तो नहा के ना बच्चों को खाना तुरंत से चाहिए। और कोई भी इंसान रहता है ना, समझ लीजिए कि अगर नहा लेता है ना तो उसको इतना ज़ोर से भूख लगता है, ये कुछ कहना नहीं। और सुबह से ना मैं भी कुछ भी नहीं खाई थी, तो मुझे भी बहुत ज़ोर से भूख लगा था। और ये ना दोपहर के बज रहे हैं 3 बजे मैं आज खा रही हूँ, समझ लीजिए। कभी तो मतलब सुबह 7 बजे भी खा लिया जाता है, पर शाम को आज खा रही हूँ। और यहाँ पर मैं हंस रही हूँ ना इस बात को लेके, हमारे राजा शर्मा रहे थे सामने आने से। तो इसके बाद ना ये हो गया शाम का टाइम। और शाम के टाइम पे दोस्तों इतना सारा मेरे लिए आज काम बढ़ गया था ना कि मेरे लिए पूरा दिन पेनफुली वाला रहा है। और इसके बाद ना समझ लीजिए तुरंत से मैं लग गई हूँ चाउर में। और चाउर को मैंने ना छाट लिया है पहले अच्छे से। और छाटने के समय मैं वीडियो कवर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि उस टाइम कोई नहीं था, बच्चे भी नहीं थे, बच्चे ट्यूशन चले गए थे।
तो ये नहीं था कि हाँ मैं किसी को बुला के कवर कर लूँ, क्योंकि कोई कैमरा हमारा पकड़ेगा तभी हमारा कवर हो पाएगा, बाहर स्टैंड नहीं लगा सकते हैं। तो वही ना, यहाँ पर मैं चावलों को छांट ली हूँ और इसके बाद ना फटकने वाला ही मेरा काम रह गया है। तो मैं जल्दी जल्दी फटक रही हूँ, बना रही हूँ और कट्टे में भर रही हूँ। और यहाँ पर ना समझ लीजिए राज आज ट्यूशन नहीं गए हैं, राज ना थक गए थे बिल्कुल बुरी तरह से, तो उनको नहीं भेजे हैं। और जैसे वो काम हुआ ना, तो ये बिल्कुल शाम का टाइम है। ये मेरे कुछ सामान रखने थे बक्से में, संदूक में रखना है, कुछ निकालना है। तो मैंने बोला कि चलो इसको रख लेती हूँ, क्योंकि ये रखना जब बहुत काफ़ी ज़रूरी था। कुछ सामान ऐसे होते हैं ना कि उसको थोड़ा सा बंद करके ही रखा जाए तो अच्छा रहता है, खुले में नहीं रखा जाता है। तो ये पर्स ऐसे नॉर्मली छोटा सा पर्स था, तो मैंने बोला ये बाहर के रख के क्या करना, इसको चलो बक्से में ही रख देते हैं। और मैं सोच रही थी ना कि छोटा सा एक कान का मैं लाडो को बनवाई हूँ, तो वही मैं ना लाडो को मैंने बोला कि चलो लाडो मैं एक रखी हूँ, मैं तेरे वाला पहन लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है तेरा वाला, क्योंकि कान की ललरी मेरी भी नहीं है, लाडो की भी नहीं है। मैं लाडो का भी यूज कर लेती हूँ और लाडो मेरी भी यूज कर लेती है, तो मुझे टेंशन नहीं रहता है। और इसका डिज़ाइन ना मुझे बहुत प्यारा लगता है, मैं आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ। देखिए कितना मेरे लिए बहुत प्यारा लगता है, आप लोग को प्यारा लगा है कि नहीं लगा है ये हमको जरूर बताइएगा। तो मैं तुरंत से निकाली और तुरंत से मैंने बंद कर दिया, क्योंकि इसमें बेसिक सामान जैसे घर का नॉर्मली रखा जाता है वही रखी हूँ, बाकी इसमें कुछ भी नहीं रखा जाता है मेरा। और इसके बाद ना मुझे और खाना भी बनाना था बच्चों के लिए, और बच्चों को तो पढ़ना भी बैठाना था। तो जैसे मैं रहती हूँ ना, तो लाडो तुरंत मेरे पीछे पीछे रहते हैं, राज भी मेरे पीछे पीछे रहते हैं, तो इससे थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो मैंने बोला चलो पहले तुम लोग पढ़ाई कर लो, मेरा जो काम करना है मैं अपना वो काम करूँगी। इसके बाद मैं तुरंत से किचन में आई हूँ, और किचन में आते आते लग गई हूँ अपने खाना बनाने में। और यहाँ पर जी बन रहा है बहुत काफ़ी मीठा मीठा स्वादिष्ट टेस्टी टेस्टी भोजन, यानी खीर बनना है, शाम का टाइम है। और खीर तो किसको नहीं पसंद है, खीर तो सब लोग चाहता है बहुत काफ़ी अच्छे से खाना। और यहाँ पर देखिए हमारी मेहंदी ना बहुत काफ़ी अच्छे से नहीं रची थी, रचने का ना कारण ये था, जैसे मेहंदी लगाना वैसे मैं तुरंत से बर्तन धोई, घर का झाड़ू पोछा कटका जो भी करना था वो सारा मैंने किया। उसमें तो मेरी मेहंदी बिल्कुल फीकी फीकी सी पड़ गई थी। और किचन में आते आते ना मैं जल्दी जल्दी से रोटी बनाई हूँ, रोटी बन गया, हमारा खीर भी बन के तैयार हो गया है। और इसके बाद ना सब लोग खा पी लिया है, और खा पी लेने के बाद ना बस यही रह जाता है कि जल्दी जल्दी इसको साफ़ सुथरा कर दो। तो वही मैं गैस वैस का पोछा मार रही हूँ, अच्छा नहीं लग रहा था, बिल्कुल गंदा सा मच गया था, गंदगी जो होता है ना वो सा मच गया था। तो मैं वही सफाई यहाँ पर कर रही हूँ ताकि चमक सा जाए। और शाम को ना वैसे भी अक्सर तो नहीं, कभी कभी हो जाता है मेरे से, नहीं तो रोज़ शाम को मैं धो के सो जाती हूँ। और यहाँ पर हो गया है ढेर सारा मेरा बर्तन धोने के लिए, और उसको भी मैं धीरे धीरे करके धो दूँगी, पर मैं बाद में धोऊँगी। और तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा है हमको ज़रूर 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 बताइएगा, और हमारे चैनल को ना ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर ना हम आगे भी बताने वाले हैं आप लोग के साथ कि मैं ये सब रातों रात क्यों कर रही हूँ, क्या कारण है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्ते प्रणाम, आप लोग अपना ध्यान रखिएगा।